अस्सलामुअलैकुम किड्स, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 1B और क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें आपको LCM मालूम करना है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें HCF था। मैं 2-3 तरीके हैं LCM मालूम करने के, यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको दोनों तीनों तरीके समझाएँ। मैं सबसे पहले पार्ट डी शुरू करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो 3 मेथड्स हैं वो उसके लिए इनका 3 का होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर इसमें आपको LCM भी बता दूंगा और HCF भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ डिवीजन मेथड, ठीक है, जो मैं HCF में बताना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं बता पाया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। डिवीजन मेथड में HCF मालूम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, हद से ज़्यादा, और बहुत क्विक मेथड होता है, ठीक है। अच्छा जी, 63 है, फिर कॉमा H ही है, फिर कॉमा 102 है, ठीक है, सही है। अब आपने पहले ये चेक करना है कि ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, 2 से नहीं जा सकते क्योंकि 63 है। फिर हमारे पास 8 से नहीं जा सकता क्योंकि 1 से 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 80 आ गया, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर हैं, 7 से भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 180 है, 11 से भी नहीं जा सकता। तो यानी कि ये वाला डिवीजन मेथड HCF से तो नहीं होगा। HCF इसमें नहीं निकल पाएगा क्योंकि नंबर इन्होंने ऐसे दिए हैं कि इसमें HCF ना निकले, इसका HCF 1 ही होगा, क्योंकि तीनों नंबर के आपस में कोई भी सिमिलर फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब फ्लॉप हो गया। फ्लॉप से मुराद कि यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, ठीक है। मैं अभी डिवीजन मेथड करवा रहा हूँ LCM से। सबसे पहले लेना है 2 के टेबल में 63 नहीं आता, एज इट इज़ लिख दें। HCF में ऐसा नहीं होता, HCF में तीनों नंबर मिलना ज़रूरी है। 2 4 ज़ा 8, 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2। अभी भी ये नंबर है 2 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए मैं 2 ही लूँगा अभी भी फ़िलहाल, ठीक है। 63 एज इट इज़ चलेगा। 2 2 ज़ा 4, 0 ज़ा 0, अब 51 एज इट इज़ चलेगा, अभी भी 2 ही लूँगा। जब तक छोटा नंबर मेरा ख़त्म नहीं हो जाता मैं इसी को लेके चलता रहूँगा आगे, ठीक है। फिर 2 अभी भी है, 63, 2 5 ज़ा 10 और 51 एज इट इज़ रहा। अब ख़त्म। अब बारी है 3 की, क्योंकि अब 3 के टेबल में ये भी आता है और 3 के टेबल में ये भी आता है, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, और 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अभी भी 3 से हो सकता है क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21, 5 एज इट इज़ आ गया और 17 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है 5, अगला नंबर है हमारे पास 5, 5 1 ज़ा 5, 17 एज इट इज़, 7 भी एज इट इज़। अब हमारे पास है 7, 7 1 ज़ा 7, 1 एज इट इज़, और 17 भी एज इट इज़। अब 17 1 ज़ा 17, ये तो बहुत बड़ा नंबर बन गया, तभी तो HCF नहीं निकला इसका। अच्छा, अब इसको कैसे ट्राई करेंगे, इसको कैसे लिखना है। अब यहाँ मैं नंबर दिखा दूँ आपको, ये सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे इस तरह से। 2, फिर 2 3 4, 2 3 और 4, फिर 2 दफ़ा 3 थे, फिर एक दफ़ा 5, फिर एक दफ़ा 7 और एक दफ़ा 17। मल्टीप्लाई करते करते शाम हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन गया 16। 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 9, ठीक है। और 5 7 ज़ा 35 और 17, ये तो बिना कैलकुलेटर के तो हो ही नहीं सकता था भाई। 16 9 ज़ा होता है 160, और 160 में से 16 निकाला तो बन गया 154, ये तो आ गया 154। सॉरी जी, अब मैं बिना कैलकुलेटर के तो मैं भी इसमें आगे नहीं जा सकता। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 17, ये हो गया 595, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 154 से तो ये हो गया, अच्छा 16 9 से चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया था। 144, सॉरी ये 144 है, 144, ठीक है। अब 144 मल्टीप्लाई बाय 597, ये हो गया है 85,968। अच्छा है, पार्ट डी शुरू किया मैंने सबसे पहले, और शायद पार्ट डी में मसला आ रहा हो बच्चों को। अब चेक करते हैं पार्ट सी, ठीक है। मैं रिवर्स जा रहा हूँ, ठीक है। मैं डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करूँगा, चूँकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं HCF भी बता दूँ इसमें आपको। 8 और 1 9, 18, ओह ज़बरदस्त, मिल गया, बेहतरीन। देखें, ये डिवीजन मेथड ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे आप HCF भी निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे इसको 2 से करना चाहिए क्योंकि पहले नंबर छोटा मेरे पास 2 है, लेकिन चूँकि मैं HCF पहले बता रहा हूँ, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21।
अब ये तीनों नंबर किसी भी सिमिलर नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब 12, 18 और 81 का जो HCF निकलेगा वो 3 निकलेगा। ठीक है, याद समझ आ गया बात HCF कैसे निकलता है। लेकिन चूंकि हम HCF निकाल नहीं रहे हैं इसलिए अब मैं LCM की तरफ जाऊँगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 27 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ एंड 27 भी एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, बाकी 1 एज इट इज़ आ जाएंगे, साथ साथ चलेंगे। ठीक है, ये ऐसे आ गया। तो ये बड़ा आसान होता है डिवीजन मेथड से HCF निकालना, अगर उसका HCF है तो, और अगर नहीं है HCF तो 1 हो जाता है। अच्छा, इसका आंसर है 2 दफ़ा 2 हैं और 3 कितने हैं, 1 2 3 4, 3 जो हैं 1 2 3 और 4, ये तो हो गए 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81 और 4 81 ज़ा 324 इसका आंसर आ गया, जो कि LCM हमारा आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में अब डिवीजन मेथड से नहीं करूँगा, पार्ट बी में अब आपको दूसरे तरीके से करूँगा। पार्ट बी है 42 एंड 462, नो वे, 42 एंड 462। ठीक है, अब इससे प्राइम फैक्टर मेथड से करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। आपको सारे मेथड आने चाहिए, ठीक है ना, इसलिए मैं दोनों तीनों मेथड करवा रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 3 4 5 6, 3 से जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, 7 11 ज़ा 77 एंड 11 1 ज़ा 11। ठीक है जी, चूँकि HCF के अंदर कॉमन नहीं होते हैं तो हम छोड़ देते हैं, LCM के अंदर ऐसा नहीं करते हैं। 42 के प्राइम फैक्टर हैं 2 3 और 7। ठीक है, और 462 के प्राइम फैक्टर बने हैं 2 3 7 और 11। देखें इत्तेफाक से ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, तो 2 3 और 7 ये तो कॉमन फैक्टर हैं। ठीक है, और जो बाकी जो रह जाते हैं, जो भी रह जाते हैं, वो सब यहाँ लिखे जाते हैं और इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं LCM के अंदर, क्योंकि LCM का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अदर फैक्टर्स। ठीक है, CF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर और OF का मतलब होता है अदर फैक्टर। ठीक है, अच्छा अब इसे देखें, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, 42 को 11 से मल्टीप्लाई करवाया तो 420 प्लस 42, दिस इज 462। 462 इसका LCM आना चाहिए था 2 3 7 और 11, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 और 42 11 ज़ा क्यों, क्या 462 ही तो आ रहा है। जी हाँ, ठीक है, 462 इसका LCM आ गया। ठीक है, अब इसका पार्ट ए रिवर्स चला था हमें, इसलिए अब इसका पार्ट ए करेंगे हम। 24 एंड 30, 24 एंड 30। अच्छा, इसे आप LCM में फैक्टर मेथड नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसमें आपने मल्टीपल इस्तेमाल करना होता है। मल्टीपल मेथड भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मल्टीपल मेथड क्या होता है। 24 का टेबल, अब मैं 24 का टेबल चलूँ आगे। 24 1 ज़ा 24, ये बड़ा होता है। ठीक है, ये तरीक़ेकार बड़ा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। और 24 2 ज़ा 48, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और एक 7, और 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और एक 9, फिर 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और प्लस 2 12। ओके, 30 है, 30 का है, 31 ज़ा 30, फिर 60, फिर 90 और फिर 120। तो आंसर क्या आ गया 120। इसका LCM क्या आया 120। ये है मल्टीपल मेथड। ठीक है, लेकिन अगर ये चूँकि मुश्किल होता है, बड़ा है इसलिए मुश्किल है, आप इसको 24 और 30 के ऐसे फैक्टर बनाएं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 और 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अगर आप ऐसे फैक्टर बनाते हैं इसके तो ये ज़्यादा आसान तरीके का। ठीक है, 24 के जो फैक्टर बने हैं वो 222 और 3। ठीक है, ये तरीके है। और 30 के जो फैक्टर बने हैं वो बने हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, तो 2 और 3 तो कॉमन है और 2 2 5 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 2 और 5 कॉमन नहीं है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 और 6 2 ज़ा 12 और 120। देखें दोनों सूरतों हालों में आपका आंसर सेम ही आया है।
आपका जो तरीक़ेकार आपको टीचर बोले, मल्टीपल मेथड बोले, डिवीजन मेथड बोले, प्राइम फैक्टर मेथड बोले, आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गए हो तीनों मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।